This perfume is banned in 3 countries. The actual reason shocked me. मतलब कि पहले एक ऐसी स्मेल जो शुरू में इंटेंशनली कंफ्यूज करती है ताकि लोग सिर्फ उस एक स्मेल पे फोकस करें। इतना कि एक मीटिंग या इवेंट में लोग तुम्हारी प्रेजेंस को इग्नोर कर ही नहीं सकते। समझ गए अब बैंड क्यों है? इसके पहली स्निफ में तुम्हें ब्लैक करेंट का शार्प हिट मिलता है, एकदम फ्रूटी और फ्रेश अरोमा, एकदम बोल्ड और अटेंशन ग्रैबिंग। फिर इसका मिडिल नोट ऑफ लेदर एंड स्मोक्ड वुड जो तुम्हें एक रग्ड और मैस्कुलिन फीलिंग देगा। और फिर इसका सबसे स्पेशल पार्ट मस्क और वनीला के सटल और क्रीमी स्वीटनेस एक ऐसी डेप्थ क्रिएट करते हैं जो एक्सट्रीमली एडिक्टिव है फॉर द पीपल अराउंड यू। इसे परफ्यूम साइंटिस्ट की लैंग्वेज में कहते हैं डिसरप्टिव नोट्स। सो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट तो ट्राई इट आउट नाउ एट 20% ऑफ। पूरा वीडियो तुमने देख लिया। पार्ट 1 रहेगा ब्रेकडाउन का, पार्ट 2 रहेगा सजेशन का, पार्ट 3 रहेगा जो मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूँ। ये रखा है तुम्हारे सामने, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ क्रिस पेरिस। और पार्ट 4-5 में तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव्स पूरे पता चल जाएंगे। चलो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखते हैं एंड इसमें से सबसे पहले तो गलतियाँ निकालना चालू करते हैं। दिस परफ्यूम इज बैंड इन 3 countries. द एक्चुअल रीजन शॉक्ड मी। पहली चीज़ तो ये बैंड नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड मार्केटिंग और सेलिंग टेक्निक जहाँ पे अगर तुम्हें यही बोल दिया जाए कि दिस परफ्यूम इज़ बैंड तो तुम उसको लेना चाहोगे। मतलब कि पहले एक ऐसी स्मेल जो शुरू में इंटेंशनली कंफ्यूज करती है ताकि लोग सिर्फ उस एक स्मेल पे फोकस करें। इतना कि एक मीटिंग या इवेंट में लोग तुम्हारी प्रेजेंस को, अगर तुमने ये बॉटल देखी हो जो जस्ट अभी दिखाई थी, जस्ट इससे पहले वाली जो बॉटल दिखाई थी वो ये वाली बॉटल है ही नहीं। ये बॉटल हल्की सी रेडिश है। तो इससे पहले जस्ट जो बॉटल दिखाई वो येलो बॉटल थी। तो अगेन सेकंड मिस्टेक कि उन्होंने सेम बॉटल तक यूज़ नहीं किया पूरे वीडियो के अंदर। बात वो इस वाले परफ्यूम की कर रहे हैं। इसका नाम असेंड करके है मेरे ख्याल से, कुछ समथिंग लाइक दिस। एक और चीज़ इसमें इन्होंने नाम भी नहीं लिखा है अपने परफ्यूम का। नाइस नॉइस नॉइस। अगर आप इस पूरे परफ्यूम पे नाम ढूंढने हो नाइस। मैंने अभी ध्यान दिया, ये वीडियो बनाते बनाते मैंने इससे पहले ध्यान ही नहीं दिया था। इस पूरे परफ्यूम पे यू कैन नॉट फाइंड द नेम ऑफ द परफ्यूम। असेंडेंस, हाँ तो असेंडेंस परफ्यूम है। ये बात इसकी कर रहे हैं। लेकिन बॉटल जो पहले एक बीच में येलोइश दिखाई थी वो बॉटल, मैं लिंक डालूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा। यू गो एंड वॉच दिस एंटायर रील। बट वो बॉटल येलोइश थी, वो कोई दूसरी थी। के पहली स्निफ में तुम्हें ब्लैक करेंट का शार्प हिट मिलता है, एकदम फ्रूटी और फ्रेश अरोमा, एकदम बोल्ड और अटेंशन ग्रैबिंग। अभी तो तुमने स्प्रे नहीं देखा उनका। जो स्प्रे है उसमें वो मिस्ट भी फेक दिखा रहे हैं। बीइंग इनटू द डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो स्प्रे करते हैं उसमें जो स्प्रे थ्रो हो रहा है उसमें जो डॉट 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 दिख रहे हैं वो नकली हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखा दूंगा दोबारा। जो तुम्हें एक ये दिख रहे हैं, ये पूरे फेक स्प्रे है। ये रियलिटी नहीं है। ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर फेक स्प्रेज दैट हैज़ बीन एडेड इन पोस्ट प्रोडक्शन। ये स्प्रेज ये पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किए गए। इसका सबसे स्पेशल पार्ट मस्क और वनीला के सटल और क्रीमी स्वीटनेस एक ऐसी डेप्थ क्रिएट करते हैं जो एक्सट्रीमली एडिक्टिव है फॉर द पीपल अराउंड यू। इसे परफ्यूम साइंटिस्ट की लैंग्वेज में कहते हैं डिसरप्टिव नोट्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये डिसरप्टिव नोट्स हैं। डिसरप्टिव का मतलब ही यही हो जाता है कि दीज आर दोज नोट्स जो कि ऐसे हैं जो कोई और बना ही नहीं सकता या बना ही नहीं पा रहा है और इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। अब एक बात बताओ, ये रही बॉटल और ये रही बॉटल, तुम मुझे बता दो कि दोनों सेम है क्या? बिकॉज इन्होंने एसेंडेंस की मार्केटिंग की है। और क्या ये बॉटल जो है तुम्हें ये बॉटल की तरह लग रही है? तो ये मार्केटिंग ब्लंडर्स जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ा डैमेज देके जाते हैं एक ब्रांड को। यहाँ तक मुझे इतना बताना था। अब आ जाते हैं ज़रा इसकी बात पे, जो पूरी बात मुझे तुम्हारे साथ करनी है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो ये असेंडेंस था, 50 ml का है ये। इन्होंने बोला 8 hour+ लास्टिंग है, 20 to 25 ml ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है। समहाउ आई एग्री। इन्होंने यहाँ पे इसको फ्रूटी बोल दिया है, सिर्फ फ्रूटी, जो कि गलत है। सेम इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस ऑयल, मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर लगा कि अगर इंटरनेशनल है, सेम इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस ऑयल क्या होता है? सेम मतलब कैसा? फॉर एग्जांपल अगर मैं तो वही बंदा था जिसने सिर्फ यही फ्रेग्रेंस आपकी बाई की इंस्टाग्राम से सीधे वेबसाइट पे जंप होके, तो व्हाट डज द सेम मीन्स? तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो मार्केटिंग के लिए बिठा रखा है बंदा, या ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बिठा रखा है, उसको कुछ खास नोट्स दिए नहीं है यहाँ पे। नोट्स मतलब लिख के नहीं दिया कि क्या आपको वहाँ पे नोट करवाना है। क्योंकि इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ दैट गुड, जहाँ पे आप इमेज में बता रहे हो कि भाई ये सब चीज़ें तुम देख रहे हो, एम्बर ग्रीस है,
एम्बरग्रीस बहुत मैनली फ्रेग्रेंस होती है, जैस्मिन है, ब्लैक करंट एप्पल है, बर्च है। बर्च तो खैर मैं कभी बाद में बात करूंगा, जैस्मिन से भी मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को मेन लेना देना है ब्लैक करंट और एम्बरग्रीस से, क्योंकि ये जो है ना ये फ्रेग्रेंस को बनाते या बिगाड़ते। तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखी है वो चीज़ें, फ्रूटी लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। सेम इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस ऑयल, आई डोंट नो व्हाट सेम मीन्स। इधर तक हो गया। अब मैं तुम्हें अपना ऑर्डर दिखाता हूँ। मेरा ऑर्डर था क्रिस पेरिस का, थैंक यू फॉर योर परचेज। कब का ऑर्डर नहीं दिखा सकता मैं तुम्हें, वरना फिर वही है लेने के देने वाली बात पड़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये टैक्सेस वैक्सेस नहीं दिखा रहे, जिसकी आगे मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। मैं ये मेरा ऑर्डर है 9 दिसंबर 2024 का। मैंने 9 दिसंबर को ऑर्डर किया था, और अगर मैं तुम्हें बैग जाके दिखाऊं तो मेरे को ये डिलीवर हुआ है 19 दिसंबर को, मतलब 10 दिन लग गए टोटल। मेरे को इसकी शिपमेंट में 10 दिन लग गए। तो ठीक है, एक वेबसाइट की दिक्कत हो गई, दूसरा प्रोडक्ट को बिना बात के ओवर हाइप किया हुआ है, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग क्वालिटी है वो पुअर है, मतलब मोर देन पुअर है। यहाँ पे भी देख लो तुम, स्क्रैच ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बिकॉज इसका जो कैप है वो बहुत पुअर क्वालिटी का कैप है। मतलब तुम इसको ना हाथ से प्रेस कर सकते हो, इतनी पुअर क्वालिटी का ये कैप है। तुम चाहो तो इसको डिफॉर्म कर सकते हो। ये लो, मैं तुम्हारे सामने कर दिया। ये कैप की क्वालिटी है, विच यू आर सेलिंग लाइक इट्स समथिंग वेरी गुड। देख रहे हो तुम, मैंने कैप को हाथ से डिफॉर्म कर दिया, और यहाँ पे मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि कैप की क्वालिटी क्या है। सी आई एम ओके विथ आप 650 का एक प्रोडक्ट बेच रहे हो एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच इन पैकेजिंग, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, वो पैकेजिंग में मैंने बोला, आई एम सॉरी, आप मत करो पैकेजिंग में इन्वेस्ट, बट ये वो चीज़ है जो मैं लेके चलूँगा अपने साथ। अगर इसका जो ये कैप है आप इतना पुअर दोगे तो कैसे चलेगा यार, कैसे चलेगा। एंड यू आर मेकिंग इट लाइक इट्स द बिगेस्ट डील इफ़ यू आर बाइंग इट, अटेंशन और ये और वो। आ जाते हैं इसके बाद, आज कौन सी तारीख है? आज वी आर सिटिंग एट 24। मुझे 19 को ये 6:57 पे डिलीवर का मैसेज आया था, लेकिन मेरे को ये मॉर्निंग में मिल गया था, मॉर्निंग अराउंड 12 के आस, मतलब 11-12 के आसपास, 11 AM के आसपास मिल गया था। मैं तब से आज तक इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने ड्राई डाउन इसका निकाल के रखा है, ड्राई डाउन मैंने हाथ पे भी लगा रखा है, ड्राई डाउन। और एक अपन आज टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में ये बैंड परफ्यूम है, ये बैंड फ्रेग्रेंस है। और फिर लास्ट में मैं इनके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स पे आऊँगा, इन्होंने जो पैकेजिंग है उस पर क्या ब्लंडर्स किए हैं मैं उस पर आऊँगा, पूरा डिटेल में इन डेप्थ सब बताऊँगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके ड्राई डाउन में। इसमें एम्बर ग्रीस है। पहली चीज़, क्या ये विंटर फ्रेग्रेंस है या समर फ्रेग्रेंस है, तुम्हें सबसे पहले यही जानना होगा। ये बेसिकली फॉल एंड समर फ्रेग्रेंस है, मतलब सर्दियों से थोड़ा पहले ले लो। और टिपिकल समर फ्रेग्रेंस जो होती है, जो शार्प फ्रेग्रेंस होती है, जो ऑफिस फ्रेग्रेंस होती है, ये वो है। मैंने बहुत लोगों से टेस्ट भी करवाया इसको कि क्या ये बहुत स्पेशल है, क्या ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो ऐसा है कि इंसान पागल हो जाए, 3 कंट्री में बैन होने वाली बात आ जाए क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस है। नहीं, जो बाकी 300, 400, 500 की फ्रेग्रेंस आ रही हैं, इवन कुछ फ्रेग्रेंसेस इससे सस्ती भी हैं, कार्गो वगैरह ब्रांड की, वो इससे बेहतर हैं। लेकिन ये अपने प्राइस में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आई विल से, मैं जूस की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बैलेंस रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बाय एनी मीन्स क्वालिटी कहीं से भी कम नहीं है जिस प्राइस पे ये आती है। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। बट क्या ये डिसरप्टिव फ्रेग्रेंस है? बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी मत सोच लेना कि इसको तुमने लगाया और कॉलेज में मतलब 200 लोगों का हुजूम लग गया और वो तुमसे पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या लगा लिया जो हमारे पास नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लेट बी वन थिंग वेरी क्लियर कि इट्स नॉट समथिंग वेरी डिसरप्टिव। क्या ये फ्रेग्रेंस मैंने कभी इससे पहले स्मेल की है? बिल्कुल की है। बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो उसके आसपास आती हैं, थोड़ी बहुत रिजेंबल करती हैं, बट क्या ये किसी की एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं। ये इंडिपेंडेंट फ्रेग्रेंस है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फ्रेग्रेंस है। ऐसी फ्रेग्रेंस इवन इफ दे आर डिस्क्राइबिंग द नोट्स, उसके बाद भी आई शुड से इट्स डिफरेंट। एंड मैंने बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं। अब आ जाते हैं इसके स्प्रे पे। द वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड वो है इसका स्प्रे। ठीक है, अब तुम यहाँ से देखना क्योंकि ब्लैक यहीं पे है तो तुम्हें स्प्रे यहीं से दिखेगा। देख रहे हो स्प्रेयर की क्वालिटी भाई, प्रेशराइज्ड एटमाइजर, समझ रहे हो तुम? ये इस पूरे प्रोडक्ट की अगर मुझे सबसे, या फ्रेग्रेंस की अगर सबसे अच्छी कोई बात लगी, मैं नंबर 1 पे किसी चीज़ को रखना चाहूँ तो वो है भाई इसका स्प्रेयर।
प्रेशराइज्ड एटमाइजर, तो मैं 5,000 की फ्रेग्रेंस में भी ऐसा प्रेशराइज्ड एटमाइजर नहीं मिलेगा, तुम ढूंढ के देख लो। एंड तभी मेरे को बुरा लगा, पता है कि वाई टू ऐड फेक मिस्ट इन योर प्रमोशनल वीडियो। फेक मिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जैसे ही किसी के हाथ में आएगा एंड दे विल स्टार्ट स्प्रेइंग इट, दे विल रियलाइज कि भाई मैंने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार की फ्रेग्रेंसेज, अरे मैं तो बोल रहा हूँ 10-10 हज़ार की मैंने फ्रेग्रेंसेज देखी हैं। जेपीजी अल्ट्रा मिल देखा है मैंने, जेपीजी स्कैंडल पोरोम देखा, उसमें ये प्रेशराइज्ड एटमाइजर नहीं है भाई। एक और चीज़ बताता हूँ, ये बॉटल जो है ये वही बॉटल है जो सेम EM5 यूज़ कर रहा है, जहाँ से भी इन्होंने इसको सोर्स किया है सेम बॉटल है जो EM5 की है, हूबहू सेम बॉटल है, कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ द सेम बॉटल दैट EM5 यूजेस। इवन ये जो कर्व है उससे भी, जिन्होंने मेरा EM5 की बॉटल लेदर स्पाइस का वीडियो देखा है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस कर्व। सो ये लोग सेम उसी जगह से सोर्स कर रहे हैं। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस इन इटसेल्फ कैसी है। ये इसका ड्राई डाउन है जो कि ख़त्म हो चुका है, ड्राई डाउन नहीं बचा है। कितनी देर पहले मैंने इसको स्प्रे किया था, 45 मिनट्स, नाउ इट इज़ नॉट इवन एग्जिस्टिंग। चलो तो महंगी पट्टियों पे जो खर्चा किया है फ्रेश निकालते हैं एंड तुम्हें नोट्स के बारे में बताते हैं। भाई साहब द स्प्रेयर भाई बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं करता लेकिन मज़ा आ जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी शुरुआत की ओपनिंग बताता हूँ भाई। ये तुम इमेजिन करो, कुछ मत करो, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तुम्हें याद है विक्स की एक गोली आया करती थी ट्रायंगल वाली, रुको दिखाता हूँ। ये तुलसी वाली ले लो, ये वाली, ये जो तुलसी की कफ ड्रॉप आती है शुरुआत में, ओपनिंग में, अगर तुम्हें ये ना लगे तो तुम बोल देना। शुरुआत में ये इसका नोट है, मतलब दिस इज द क्लोज, इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड। ये गलती से भी ना ले लो कि फ्रेग्रेंस ख़राब है, बहुत गंदी है, तो मैं पूरी की वीडियो में मैं बुराई करने आया हूँ एंड मैं रोस्ट करने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो विक्स की तुलसी आती है इसके बहुत क्लोज है, या चलो यूं बोल लो कि तुलसी और मेंथॉल को मिला लो, हल्का सा जो मिंटी फ्लेवर है, अगर तुम इन दोनों को अगर खाते हो एक साथ, विक्स की तुलसी और विक्स की मेंथॉल, हनी और जिंजर हटा दो, ये उसके आसपास है। ये जो मिंट वाला जो जा रहा है ना डीप, ये पूरी की पूरी विक्स की याद दिलाता है, पूरी की पूरी विक्स की याद दिलाता है। दैट मीन्स ये खराब है? नहीं, खराब तो कहीं से नहीं है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये उस विक्स की गोली का एक बहुत प्रीमियम वर्जन लगता है। ज़ीरो अल्कोहल ब्लास्ट भाई, ज़ीरो अल्कोहल ब्लास्ट। और क्या चाहिए तुम्हें? मतलब एक फ्रेग्रेंस जो 650 रुपये में आ रही है, जो एक स्टार्टअप की है डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है, एंड देयर इज़ ज़ीरो अल्कोहल ब्लास्ट। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट पे वर्क किया गया है। जूस में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ द नोट्स। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि ये नोट्स क्या बता रहे हैं। ये ब्लैक करंट बताते हैं और एप्पल बताते हैं। हाँ, ब्लैक करंट फील होता है, और ब्लैक करंट के बाद मेरे को जैस्मिन थोड़ा बहुत बोल लो, लेकिन उसके बाद सीधे एम्बर ग्रीस पे चला जाता है। इसका मिडिल नोट उतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो पहली प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि जूस क्वालिटी ख़राब है, फ्रेग्रेंस इज गुड, वेरी गुड, लेकिन क्या इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है कि टॉप नोट कुछ और ही था और जो इसका बेस नोट था वो कुछ और ही हो गया है, बिल्कुल स्मोकी वुडी हो गया है? नहीं, अगेन वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है जो इन्होंने बताया है। ये मैंने बहुत लोगों से पूछा जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, आई मीन टू से, मैंने बहुत लोगों से पूछा, दे ऑल हैड द सिमिलर ओपिनियन कि ये फ्रेग्रेंस बहुत चेंज नहीं हो रही है फ्रॉम टॉप नोट टू बेस नोट। तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, क्या ये बहुत एक्सेप्शनल फ्रेग्रेंस है? अगेन आई एम टेलिंग यू नो। हाँ, यूनिकनेस है, एक्सेप्शनल नहीं है, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने कभी किसी फ्रेग्रेंस को विक्स की गोली से कंपेयर नहीं किया, तो यस है, डिफरेंस है, बिल्कुल है, लेकिन एक्सेप्शनल बिल्कुल नहीं है। तो ब्लैक करंट फील होगा तुम्हें, एम्बर ग्रीस थोड़ी एनिमलिक हो जाती है, एंड तक जाते जाते कई बार वो थोड़ी सी एगी हो जाती है, फीकल हो जाती है, थोड़ी सी एनिमलिक लग सकती है, बिल्कुल लगती है, विच इज़ काइंड ऑफ मैनली थिंग। जो ये बोलते हैं ना कि यार ये वो बॉसी मैनली फील है। बट देयर कम्स द सैड पार्ट, ये फ्रेग्रेंस तुम्हें 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा का परफॉर्मेंस नहीं देगी। दैट इज़ द सैड पार्ट। ये ऐसा नहीं है कि टिकती नहीं है,
बट ये हर उस ब्लू फ्रेग्रेंस की तरह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझती है, दैट इज द परफॉर्मेंस। मैं चाहता हूं इसका वो जो बेस नोट एम्बरग्रीस का है वो ऐसा पोटेंट रिफ्लेक्ट करे कि कोई अगर 3 फीट पे भी खड़ा है ना तो उसको पता चले कि तुम कुछ वेयर किए हुए हो। और अगर ये उस लेवल पे जाके परफॉर्म करने लगे ना तो फिर भी मैं एक बार इनकी एडवर्टीजमेंट की क्रिंज लेवल को माफ कर दूंगा। जो भी इन्होंने क्रिंज लेवल दिखाया है, जो भी बैंड दिखाया है, जो भी किया है, इट ड्रास्टिकली लैक्स इन परफॉर्मेंस। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की लेकिन आखिर में आते आते हिम्मत हार गए ये लोग। तो सी दैट इज द सैड पार्ट, द एंटायर सैड पार्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। ये 3 से 4 घंटे से ऊपर अगर परफॉर्मेंस देती ना, सी आई एम अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज। तुम मुझे 6 घंटे दे दो बस, मैं हर फ्रेग्रेंस को प्रमोट कर दूंगा जो 6 घंटे निकाल ले। ये बस मुझे चाहिए रहता है, सिर्फ 6 घंटे। अगर ये 3 घंटे चलेगी तो मैं इसको कैसे बोल दूं कि यार ये फ्रेग्रेंस के अंदर वो बीस्ट परफॉर्मेंस है या वो नोट्स हैं जो सिडक्टिव हैं, जो एनिमलिक हैं, जो मैनली हैं। नहीं है यार। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो एम्बरग्रीस और वैनिला निकल के आना चाहिए एंड नोट में, बेस नोट में, वो इतना ड्राई होके इतना उड़ जाता है ना, ख़त्म हो जाता है कि वो डिस्टिंक्ट करना, वो नोट कर पाना, उसको फील कर पाना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सो एंड में जाते जाते वो नोट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं एंड इट मेक्स डेफिनेटली नो सेंस। क्योंकि जब मैंने कपड़ों पे भी किया, मैंने स्किन पे भी किया, तो मुझे नोज को बहुत क्लोज ले जाके बिल्कुल सूंघना पड़ रहा था कि यार स्मेल करना पड़ रहा था कि क्या है नोट्स, क्या है। एंड दैट वॉज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। इट्स नॉट वर्थ द प्राइस ऑफ 650। अगर ये 300 रुपये में मिले तो मोर देन इनफ है, बट अगर 650 में ये परफॉर्मेंस मिल रही है जस्ट बिकॉज द जूस इज़ गुड, तुम ले लो 3 घंटे के लिए, तो नॉट वर्थ इट यार। इसका प्रोजेक्शन सियाज भी बहुत जल्दी ये स्किन सेंट बनता है, विद इन 1 आवर ये स्किन सेंट बन जाएगा। 1 फिट भी ढंग से प्रोजेक्ट नहीं करता है, ना इसकी सेंट्रिल है, ना इसका प्रोजेक्शन है, ना इसका सिलाज है। सिलाज और प्रोजेक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, जब तीनों चीज़ें नहीं हैं, सेंट्रल समझ में नहीं आ रही है, प्रोजेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, बबल है ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि ये फ्रेग्रेंस तुमने खुद के लिए लगाई है। ये तुम तभी लेना जब तुम एक कलेक्शन में एक यूनिक फ्रेग्रेंस रखनी है, खुद के लिए रखनी है, तो बिल्कुल खरीद लो। बट अगेन 650 इज़ अ वेरी स्टीप प्राइस, एक्सपेंसिव प्राइस, वो नहीं लेना चाहिए। अगर ये लेस देन 400 भी मिलेगी तो भी चलेगा, बट उससे ऊपर खर्च करना इट्स नॉट वर्थ इट। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 650 रुपीज़, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ 650 रुपीज़ बिकॉज परफॉर्मेंस बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तो एक चीज़ मैं पहले ही एज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग तुम्हें बता देता हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये अधिकतर एक मिथ फैला रखा है कि जो ये परफ्यूम मार्केट है इसके अंदर 90-95% फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी टॉप नॉच हैं एंड यू शुड बाई ईच एंड एवरी परफ्यूम जो नए नए हाउसेज निकाल रहे हैं। मेरा ओपिनियन बहुत डिफरेंट है, मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है एंड मैं इस पर हमेशा स्टैंड लेते रहूँगा कि इंडियन मार्केट के अंदर द 90% ऑफ परफ्यूम हाउसेज वॉट एवर दे आर मेकिंग, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 90% फ्रेग्रेंसेज, 90% क्लोन्स जो आ रहे हैं, द फ्रेग्रेंस हाउस कैन बी गुड, but I'm talking about the clones that they are making, the fragrances they are making, 90% are of no use। उनको लेने का कोई मतलब नहीं है, फालतू का पैसा वेस्ट है। बहुत सिलेक्टेड फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो बहुत अच्छी निकल के आती हैं। मैं तो यहाँ तक रेशियो देने को तैयार हूँ कि 100 में से हार्डली अगर 3 या 4 फ्रेग्रेंसेज अच्छी निकल आएँ तो मोर देन एनफ कहलाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है। इस पूरे वीडियो को कवर करने से पहले उसको माइंड में रख के इस पूरे वीडियो को देखना। बहुत बैलेंस्ड आउट करके चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ को ध्यान से सुनना, नोट करना एंड एंड में कमेंट में अपना कंक्लूजन देना। तो चलो यार, मैं तुम्हें फाइनल वर्डिक्ट इसमें बताना चालू करता हूँ कि मुझे इस पर शक क्यों हुआ और वाई आई डोंट ट्रस्ट दिस क्रिस पेरिस ब्रांड एज अ होल। तो नंबर 1 चीज़ जो मैंने इनकी पकड़ी, जो मुझे ट्रस्टेबल नहीं लगी, वो है इनके प्रोडक्ट डिटेल्स बहुत चीपली मैंशनड है। दिस इज़ नॉट हाउ प्रोडक्ट डिटेल्स आर बीइंग मैंशनड, जहाँ पे इंडियन रुपीज़ का सिंबल तक यूज़ नहीं हुआ हो। अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैं, अगर ये फोकस ले रहा है कैमरा तो आई डोंट नो कितना फोकस कर पा रहा है, बट अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर ये फोकस नहीं लेगा तो मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे हैव नॉट मैंशनड एनीथिंग क्लियरली, रुपीज़ में भी नहीं दिया हुआ, MRP दिया हुआ है 1499 दे रखा है इन्होंने। वेबसाइट पे क्या दे रखा है इन्होंने? ओह, कम टू द वेबसाइट, इधर आइए भाइयों। ये तो मैंने अभी पकड़ा जस्ट, ये वीडियो बनाते बनाते। वेबसाइट पे 1250 है यार असेंडेंस का प्राइस, और यहाँ पे इन्होंने
1499 मेंशन कर रखा है भाई, देखो देखो देखो, तुम्हें पता होना चाहिए 1499 मेंशन है भाई, 1499 मेंशन है। तो पहली चीज़ तो ये नॉट ट्रस्टेबल, ठीक है। नंबर 2, ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट डिटेल्स का। उसके बाद आ जाते हैं नो वेयर इट इज़ मैंशनड कि इस पूरे डब्बे पे आई विल पोस्ट फोटोज़, डोंट वरी, मेरे को फोटोज़ डालना पड़ जाएंगे अब इसके, अदरवाइज कहीं से भी कोई कॉपीराइट या कुछ नोटिस आ गया तो आई शुड बी आई शुड कीप दिस एज अ प्रूफ इन द वीडियो। तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये कहाँ का मेड इन है, वेदर इट इज़ मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड, इन्होंने बहुत वेग रखा है। सेम इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस ऑयल करके रखा है और पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो व्हाट इंटरनेशनल। तो ये भी मेंशन नहीं है कि ये कहाँ की है। इट्स नॉट मेड इन इंडिया बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन इट इज़ मेड इन इंडिया। इन्होंने बहुत क्लेवरली कुछ चीज़ें अवॉइड की हैं। तो 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। नंबर 3 आ जाते हैं, देयर इज़ नो व्हाट्सएप नंबर मेंशन। अगेन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अगर ये फोकस हो रहा है, लेट्स सी, नो व्हाट्सएप नंबर इज बीइंग मेंशनड हियर और इवन अ कॉन्टैक्ट नंबर। जनरली जो मैंने इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेस देखे हैं उसमें हमेशा एक व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होता है जो कि जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, चलो इनकी वेबसाइट पे। नो, यू हैव टू पुट योर डिटेल्स एंड देन यू विल गेट द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी नो वेयर दे हैव मेंशनड एनी कॉन्टैक्ट नंबर, दे हैव मेंशनड द एड्रेस एंड मार्केटेड। ठीक है, जीएसटी है इनका, मतलब इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बट इधर पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। ठीक है, नंबर 3, ज़रा स्क्रीन पे आओ एक बार। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 2 घंटे तक जो है 5 से 10% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, लास्ट 5 आवर्स 10 से 20% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, लास्ट 8 आवर्स जो क्रिस पेरिस है ओवर 20% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इट। अगर ये कर रहे हैं तो फिर ऑयल जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जो कि मेरे को लगता है कि क्वालिटी अच्छी है। बट इनके हिसाब से अगर ये 8 घंटे लास्ट करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं कर रहा है। स्किन पे नहीं करता, आई नो, बट क्लोथ्स पे तो लास्ट करना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट लास्टिंग। मेरे को जहाँ तक लगता है 10 to 20% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है, इट्स नॉट ओवर 20%, कहीं से भी नहीं है। दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बॉक्स पे भी कहीं कोई वॉल्यूम मेंशन नहीं किया है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम जो इन्होंने दे रखा हो कि भैया इतना परसेंटेज ये वो है, ये ऊपर दे रखा है। चेक करो, इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स है ना ये ऊपर दे रखे हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्यूम इन परसेंटेज मेंशन नहीं है कि कौन कितना परसेंट है, जो कि जनरली इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेस के बॉक्सेस पे मेंशन होता है। अगर आपने कोई परचेज किया हो आप उठा के देख लो, उस पर आपको वो मिल जाएगा। अगेन अ वेरी बिग ब्लेंडर इन माई ओपिनियन एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एंड द लास्ट मोस्ट लॉजिकल रीज़न फॉर नॉट ट्रस्टिंग देम इज देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बैच नंबर। ये रैंडमली बना के बेच रहे हैं। फॉर मी बैच नंबर मैटर्स अ लॉट। ये पीछे का पूरा एरिया है जहाँ पे मेन डिटेल्स होती हैं और कहीं तो होगी नहीं बैच नंबर, राइट। तो यहाँ पे भी देयर इज़ नो बैच नंबर मेंशनड एज सच कि ये किस बैच नंबर का है, क्योंकि बैचेस में यू प्रोड्यूस गुड्स, राइट। बैचेस में यू प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस, तभी बोलते हैं इस बैच की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रही है, इस बैच की फ्रेग्रेंस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट मैंशनड हियर। सो इस कारण से मुझे इस ब्रांड पे अभी कंपैरेटिवली वो ट्रस्ट नहीं है। And what I will personally say, in my humble opinion, you should avoid these kind of Instagram ads, these kind of brands, जहाँ पे तुम्हारा ये दूसरा या तीसरा परफ्यूम है एंड या इवन पहला परफ्यूम है, तुम ब्लाइंड बाय कर लो ये सोच के कि यार इस फ्रेग्रेंस में इतना कुछ बोला गया है तो इसका आधा तो निकलेगा ना कम से कम। इट्स नॉट इवन, I would say 20% of what they have said about this fragrance, not even 20%. It's not worth it यार। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, फॉल्स मार्केटिंग है, इससे कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न नाउ दिस वीडियो एग्जिस्ट। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ और इंस्टाग्राम पे तुमने ऐसे एड्स देखे हैं, तो मैंने एक इंस्टाग्राम की आईडी बना दी है, मैं उसे यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तुम उस पर मेरे को डीएम कर सकते हो एंड आई सी टू इट कि वो वर्दी है या नहीं। वी विल बाय दैट फ्रेग्रेंस एंड वी विल रिव्यू इट एंड सी कि जो वो क्लेम कर रहे हैं वो उस लायक है कि नहीं। सो इट्स ऑलमोस्ट 40 मिनट वीडियो, पता नहीं कितना कट के बनेगा, बट इट हैज़ बीन अ वेरी बिग वीडियो। सो अल्टीमेट कंक्लूजन फाइनली, नॉट वर्थ द बाय। प्रोजेक्शन सी आज बिल्कुल नहीं है, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, फ्रेग्रेंस इज गुड बट नॉट समथिंग आउट ऑफ द मार्केट, नॉट डिसरप्टिव, समथिंग लाइक दिस, एंड नॉट वर्थ बाइंग with this kind of cheap box and cheap information. I don't think so it's worth buying, so totally avoid it. It was more about के Ascendance का, Chris Paris का, this is the first video on YouTube that has been made. ये सब Instagram पे ही चल रहा था,
अपन पहले हैं जिन्होंने कोई वीडियो बनाया है, जस्ट टू अवेयर यू दैट अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्कैम्स। थैंक यू सो मच।